हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन। और आई होप कि अब तक आप अपनी पढ़ाई छोड़ चुके होंगे, जिसको जो जो करना था कर चुका होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, सर आई विल गिव माई बेस्ट। ओके, जितना भी कर चुके हो, जो भी कर चुके हो, जो आता है कल जाना है, दम लगा करके पूरा पेपर दे करके आना है और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के पेपर दे करके आना है। बहुत सारे आपके दिमाग में इस समय थॉट्स चल रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट भी कर रहे थे और मेरे पास पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे थे। तो हम कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं, जो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, उसके बारे में बात करते हैं। एंड आई विल लेट यू नो कि ये चीज़ें कितनी कॉमन है। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ आपके साथ हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चा सेम सिचुएशन से गुजर रहा है। एंड जो बच्चे जितना स्ट्रेस ले रहे हैं, उतना स्ट्रेस लेने का काम है नहीं। देखो, सबसे पहली बात, बच्चे मुझसे बोलते हैं, सर मुझे लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया। ठीक है, इस समय आपको फील हो रहा होगा कि आपको चीज़ें याद नहीं है, आप भूल रहे हो चीज़ें, या आपको जितनी अच्छी तैयारी थी आपकी, अब तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। हर किसी को लग रहा है कि वो बहुत सारी चीज़ें भूल गए हैं। बट द थिंग इज़ कि जैसे ही आप पेपर देने बैठते हो, आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, आपको सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। पिछले बार नीट के पहले भी बच्चे बोल रहे थे, सर मैं सब कुछ भूल गया, लेकिन एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए। इस बार भी बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन दे विल परफॉर्म वेल। तो इस बात पे भरोसा रखो कि तुम्हें चीज़ें याद हैं, बस अभी तुमको शायद हो सकता है तुरंत ध्यान ना आ रही हो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, ऑप्शंस देखोगे, तुम्हें चीज़ें याद आ जाएंगी। जितना तुम परफॉर्म कर रहे थे उससे बेटर ही कल परफॉर्म करके आओगे, क्योंकि अब तुम आज रेस्ट करोगे, कल तुम्हें जाके सिर्फ पेपर दे करके आना है। कल शाम को हम फिर मिलेंगे, कल मैं फिर लाइव आऊँगा। ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं, सर मैंने बहुत लंबे टाइम से पेपर सॉल्व नहीं किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिवीजन करने में लग गए थे, लेकिन वो पेपर सॉल्व नहीं कर पाए। इट डजेंट मैटर। 50 दिन आप पेपर सॉल्व नहीं भी करोगे तो भी आप एग्जाम में पेपर सॉल्व कर लोगे। नीट के पहले तो आपने पेपर सॉल्व किए होंगे, साल भर तो आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा। सो अगर अभी आप लास्ट के 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन पेपर नहीं भी दे पाए थे, इट डजेंट मैटर। आपका जो थ्योरी का नॉलेज है वही काम का है। एग्जाम में पेपर आप सॉल्व कर लोगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग, बट डोंट वरी अबाउट इट। ओके। फिर कई बच्चे बोलते हैं, सर हमने एफ तो दिए थे, हमने बायो का एफ दे लिया था, केमिस्ट्री का एफ दे लिया था, लेकिन फुल लेंथ पेपर नहीं दे पाए थे। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कुछ भी दिया था, इतनी तैयारी आपकी पहले साल भर की होगी कि अगर आप पेपर देने बैठोगे, आप पेपर सॉल्व कर लोगे। उसमें टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा चीज़ नहीं, सब हमारे दिमाग में रहती है। जब चीज़ें सिचुएशन सामने आती है, हम मैनेज कर लेते हैं। सो डो नॉट वरी अबाउट दैट। यू विल बी एबल टू सॉल्व फुल लेंथ पेपर इन द एग्जाम ऑल्सो। फिर कई बच्चे बोल रहे हैं, सर हमारे टेस्ट सीरीज में स्कोर बहुत लो आ रहा है। आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर 50 से 100 नंबर कम ही आ रहा होगा, जितना आपका नीट में आ रहा था। नीट में अगर आपका 600 आ रहा, तो हो सकता है टेस्ट सीरीज में आपका 500 ही आ रहा हो। उससे आपका ट्रू प्रिपरेशन रिप्रेजेंट नहीं होती है। फाइनल एग्जाम में जितना आपका नीट का स्कोर था, उससे आप बेटर ही परफॉर्म करके आओगे। जैसे टेस्ट सीरीज में कुछ भी स्कोर आया हो, कुछ भी, उसका स्ट्रेस नहीं लेना। हम टेस्ट सीरीज देते हैं अपनी गलतियां देखने के लिए। आपने पेपर दिया, आपने कुछ प्रैक्टिस करी, आपने कुछ नया सीखा, आगे बढ़ जाओ। ठीक है। सो टेस्ट सीरीज का स्कोर का स्ट्रेस नहीं लेना है। वो आपके ट्रू टैलेंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हर बच्चा जिसने नीट में परफॉर्म किया, तो उसका टेस्ट सीरीज में स्कोर कम ही आ रहा था। ओके। और ऐसा आपका होता ही है, जो टेस्ट सीरीज में स्कोर आ रहा होता है उससे 50-100 नंबर ऊपर ही आते हैं फाइनल एग्जाम में। ओके। कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि सर हमने नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, कईयों के 600 नंबर थे, 650 थे, लेकिन अभी उनके टेस्ट सीरीज में पता चला कि स्कोर बहुत ही कम आ रहा है। तो फिर देन अगेन वही बात है कि डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ पेपर आपका स्कोर फ्लक्चुएट होगा। सो अगर आपकी टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन है, अगर आपने वो टॉपिक्स अच्छे से कर रखे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। हो सकता है टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म ना करो, क्योंकि टेस्ट सीरीज में कई बार पेपर ऐसे बनाए जाते हैं जिनका मेन एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं है। आपके फिजिक्स में आईआईटी लेवल के क्वेश्चन दे देंगे, केमिस्ट्री में उटपटांग कुछ कहीं के भी रिएक्शन दे देंगे, बायो में कई बार क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी दे देंगे। तो अब इन सब चीज़ों के चलते ना बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि आप क्या क्या करोगे। भाई आपको एक एग्जाम की तैयारी करनी है, आप अपने मेन एग्जाम पे ही फोकस करोगे ना। हर टेस्ट सीरीज को सेटिस्फाई करने के हिसाब से आप इधर उधर तो नहीं भाग सकते। सो यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, तो आपका फाइनल एग्जाम अच्छा जाएगा। डो नॉट टेक टेंशन कि अगर आपका स्कोर कम था तो। ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं, सर हमने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, अगले पिछले जो 40-50 दिन निकले थे। नीट के बाद अगर आपने हर दिन 2-3 घंटे भी पढ़ाई कर ली है ना, तो उसको भी मैं मान के चलता हूँ कि आपने अपना स्कोर मेंटेन रखा है। जितना नीट में करके आए थे, फाइनल एग्जाम में भी उतना कर लोगे। ठीक है। यूजुअली एक बार एग्जाम देने के बाद बच्चे बहुत थक जाते हैं, अगला बार एग्जाम देने का मन नहीं करता। हम बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड होते हैं, नहीं करता मन। कोई बात नहीं, आपको आता है। अगर पिछली बार आपने अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार फिर परफॉर्म कर ले जाओगे। आप ये मत सोच चलोगे आपने पढ़ाई अच्छी नहीं करी, क्योंकि 4-5 घंटे की पढ़ाई भी रोज बहुत है रिविजन करने के लिए। ओके। सो इफ़ आपने घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का टाइम निकाल के थोड़ा बहुत भी देखा होगा, तो भी आपके दिमाग में चीज़ें होंगी, आप एग्जाम में कर लोगे। ठीक है। फिर बच्चे एक चीज़ पूछते हैं, सर एक्स्ट्रा पेपर मिल रहा है, 2 पेपर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वो इसलिए दे गए हैं क्योंकि कई बच्चों को, खास करके लेफ्ट हैंडेड बच्चों को दिक्कत होती थी पेपर वो करने में, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम रफ वर्क करने में। अब जो एक्स्ट्रा पेपर मिले हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठाना, उससे कोई कट ऑफ वट ऑफ ऊपर नहीं जाने वाली है। वो केवल बच्चों को थोड़ी सी सुविधा देने के लिए किया गया है। उससे कोई कट ऑफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे थे वो पहले भी मैनेज कर रहे थे और वो अभी भी मैनेज कर लेंगे। ओके।
15 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिए गए, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं एग्जाम के उसके लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए। आई डोंट थिंक कि वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम दे पाएंगे, क्योंकि इस बार हो सकता है कि उन्होंने और थोड़ा रिग्रेस प्रोसेस कर दिया हो बच्चों को फ्रिस्किंग करने का, और बच्चों को एग्जाम सेंटर में भी हो सकता है कि अलग अलग तरीके से कुछ अंगूठे लगवाएंगे, साइन करवाएंगे, जो भी करवाएंगे हो सकता है वो प्रोसीजर उन्होंने थोड़ी बढ़ाई हो, इसलिए 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया गया है। तो उसका भी कट ऑफ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मान लो 10-5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल भी जाता है पेपर करने के लिए, तो भी उस टाइम पे आप करोगे अपने टफ क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन ही आप कर रहे होगे, और वो आपका स्कोरिंग में और वो आपके सिलेक्शन में कोई मायने नहीं रखते। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि टफ क्वेश्चंस का आपके सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, टफ क्वेश्चन सिर्फ रैंक बनाते हैं, इसलिए आपको एग्जाम में करने हैं छांट छांट के ईजी क्वेश्चन, वो आपको सिलेक्ट करवा देंगे। ठीक है। फिर एक बात बच्चे बार बार पूछते हैं, सर क्या पेपर दोबारा लीक हो गया है? भाई जब तक कोई न्यूज़ कंफर्म नहीं हो जाती और जब तक गवर्नमेंट खुद एक्सेप्ट नहीं कर लेती, आप मान के चलो कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही डिमोटिवेटिंग होता है और इससे आपका फोकस हटता है, आपका फोकस बिगड़ता है। यू हैव टू कीप योर फोकस ऑन योर एग्जाम। जीवन में जब तक तुम ऐसी चीज़ों पर नजर रखोगे जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, तुमको लाइफ में हरदम पावरफुल फील होगा। जब जब तुम ऐसी चीज़ों पर फोकस करना शुरू करोगे जिनमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जिसके बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हरदम अपने आप को बहुत ही डिप्रेस्ड और असहाय महसूस करोगे। सो हमको ये नहीं करना है। फोकस करो उस चीज़ पर जो तुम कर सकते हो। ठीक है, तुम पढ़ सकते हो, वही तुम्हारा काम है, तुमको उसी पर ही फोकस करना है। ये पेपर लीक की कहानी आज से नहीं, 20 साल पुरानी है, हरदम से चलती आई है और हरदम कुछ ना कुछ र्यूमर्स उड़ते रहेंगे। ये चीज़ें बहुत डिमोटिवेट करती हैं, इनके पीछे नहीं जाना है। यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। ओके। बच्चों में मैसेज ज़्यादा से बहुत डर लग रहा है। अब नहीं लगेगा तो कब लगेगा यार? एग्जाम है सामने, लगना, डर लगना चाहिए। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग। ठीक है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लास्ट के एक दिन पढ़ाई छोड़ दो, ताकि ना आपका दिमाग को थोड़ा सेटल डाउन होने के लिए और रेस्ट करने के लिए मौका मिल जाए। तो डर लग रहा है, लगने दो, इट्स वेरी कॉमन थिंग। हर बार जीवन, आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी जीवन में तुम कोई एग्जाम दोगे तुम्हें डर लगेगा। ठीक है, इंटरव्यूज़ के पहले, एग्जाम्स के पहले डर लगता है, बहुत कॉमन चीज़ है। कुछ बच्चे बोले सर डर ही नहीं लग रहा। ठीक है, पिछली बार बहुत डर लग रहा था, तो कहीं मुझे इस बार डर नहीं लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पढ़ाई ज़्यादा हुई नहीं है, मैं सीरियस नहीं हूँ। नहीं, एक्चुअली ना, एक सर्टेन टाइम के बाद आप सैचुरेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और आपका लगता है कि अब जो होना है हो जाए, हो और ख़त्म हो, तो आपका डर लगना आपको बंद हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन थिंग, सो इट्स ओके। फिर बच्चे बोले थे सर क्या अब ये नीट पोस्टपोन होगा? अभी तक तो नहीं हुआ। हर बार से मैं मना करता आ रहा था कि नहीं होगा। आप इन सब चीज़ों के चक्करों में मत पड़ो, 21 तारीख के हिसाब से प्रिपरेशन करो, और देखो कल एग्जाम हो रहा है ना? सो पोस्टपोन वोस्टपोन वाली बात भी खत्म हो गई। सो दीज वर फ्यू थिंग्स, बहुत कॉमन चीज़ें थी, बच्चे जो बार बार पूछ रहे थे। मेरा कहना ये है, पेपर चाहे जैसा भी आए, सिंपल पेपर जो तुमको आता है वो कम से कम पूरा करके आना। घर आने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि यार क्वेश्चन आता था मैं कर नहीं पाया, क्योंकि मैंने टफ क्वेश्चंस के पीछे पड़ गया था और मैंने सिंपल क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आप 2 राउंड में पेपर करोगे। फर्स्ट राउंड में हर एक सब्जेक्ट का सिंपल क्वेश्चंस करोगे, सेकंड राउंड में हर एक सब्जेक्ट के टफ क्वेश्चंस पे जाओगे। पहले बायो करोगे, फिर केमिस्ट्री करोगे, फिर फिजिक्स करोगे। ये मोटा मोटा मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर तुम कोई स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो जो तुम्हारे लिए वर्क कर रही है और तुमको रिजल्ट मिल रहा है उसको, तो उसी को यूज़ करना। लास्ट टाइम पे कुछ चेंज मत करना। आज का दिन मैं फिर बोल रहा हूँ, शाम का टाइम है, अब रिलैक्स करने के लिए 7-8 घंटे अपने दिमाग को थोड़ा सेटल डाउन होने देना। टाइमली सो जाना, सुबह उठना, टाइमली पहुंच जाना एग्जाम सेंटर, क्योंकि एग्जाम सेंटर में कल हो सकता है फ्रिस्किंग थोड़ी ज़्यादा होगी, वो जल्दी एंटर करवाएंगे आपको, और हो सकता है कि वहाँ पर, क्योंकि भाई पिछली बार लीक हुआ था तो इस बार डेफिनेटली वो और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेके चलेंगे। सो टाइमली एग्जाम सेंटर पहुँच जाना और पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करना और थोड़ा जल्दी ही अंदर हो जाना, ताकि तुमको एग्जाम में बैठ करके बेंच पर थोड़ा सा शांति फील हो, तुमको हड़बड़ी ना हो। एकदम से लास्ट में घुसोगे, फिर तुम जा करके बैठोगे सारे प्रोसीजर के बाद, तो तुम्हारे दिल की धड़कनें थोड़ी बड़ी रहेंगी, ताकि तुमको थोड़ा सा बैठ करके वहाँ कामनेस फील हो। जाना है, पेपर दे करके आना है। आज मैं रात को लाइव आऊँगा, थोड़ा सा लंबा लाइव हम रखेंगे, क्योंकि जो बच्चे थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हैं उनको मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि वो कूल डाउन हो जाए, ताकि उनका पेपर कल का अच्छा चला जाए। एंड कल फिर हम, आपका जैसे ही पेपर होगा शाम को 6-7 बजे के आसपास मैं फिर लाइव आऊँगा, क्योंकि कल रात को मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। ओके, सो इन दिस वे आई एम विथ यू ऑल द टाइम, माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू। यू गाइज हैव डन वेरी वेल। जो बच्चे मुझसे लगातार कॉन्टेक्ट में थे, मुझे पता है तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, एंड इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग नॉट टू स्टडी। कभी कभी हमको गिल्ट बहुत लगता है कि हमने पढ़ाई नहीं करी, बट इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग। सो डोंट वरी, जस्ट गो, गिव योर पेपर, एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना, जरूर जाना कि आई विल गिव माई बेस्ट, क्योंकि यही एक लौती चीज़ है जो तुम कर सकते हो। थैंक यू।